बदल रहा है ना। निज़ाम की बात हमेशा मैंने की, मैंने कभी हुकूमत की बात नहीं करता। जो उस दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला, उस दिन से कह रहा हूँ, निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं आप, तो निज़ाम तो चेंज होगा, ये वक्त का तकाज़ा है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। एक बड़े मशहूर राइटर थे, उनका बुक का ये जुमला है। और मोहब्बत में फिर बड़े अफसाने चलते हैं। मोहब्बत के आड़े कोई अगर कोई चीज़ आ जाए आपके खिलाफ आड़े, तो आप भी तो कानून तोड़ते हैं, और जंग में भी ऐसे ही होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने पाकिस्तान में देखी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज बात करेंगे प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं, और बात करते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। एक बहुत मशहूर नावल था, उनका नाम फिलहाल तो मेरे ज़हन से निकल गया है, उनका ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। ये सब कुछ देखा हमने पिछले एक महीने में पाकिस्तान में। मोहब्बत भी देखी और जंग भी देखी। मोहब्बत में भी सब कुछ टूटा कानून, और जंग में भी टूटा कानून। क्योंकि कानून बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कानून तो मेरे रब का ही होता है, जो चलता है और जो इंसानियत की भलाई के लिए है, जो बदलता नहीं है। एक कानून बनाते हैं इंसान, जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ कानून था, आइन था कि अगर असेंबली टूटेगी तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। वो तो आइन टूट गया हमारे यहाँ। और मोहब्बत में भी कानून टूटते हैं, और जंग में भी कानून टूटते हैं। लेकिन ये जो आपस का बातचीत का सिलसिला है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे जितनी मर्जी जंग चल रही हो, जितनी मर्जी नफरतें बढ़ रही हों, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और वो शुरू हो चुका है। जहाँ होना चाहिए तो वहाँ शुरू हो जाएगा। और ये अगला 15 दिन बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, बड़े इस लिहाज से क्योंकि बड़े चेंजिंग्स यहाँ पे आएंगी। और अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर बात करें, इस दफ़ा मेरे पास चार्ट जो है वो तहरीक इंसाफ का जो जमात थी जब ये बनी, उसका भी चार्ट मेरे पास है। पहली दफ़ा मैं इसके ऊपर डिस्कशंस करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये चार्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चार्ट है, जो कि 25 अप्रैल 1996 शाम 5 बजे लाहौर में बनी। लगन जो है वो विर्गो है, विर्गो लगन था, और लगन का ऊपर ही राहु, सामने सैटर्न और केतु, सन और मार्स 8th हाउस में यानी एक्सॉल्टेड हाउस में, वीनस और मरकरी इकट्ठे हैं। अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से देखें तो वीनस जो है इस कुंडली का सेल्फ का कारक है, और जेमिनी इस कुंडली का सबसे मैलिफिक प्लैनेट है। दोनों का कंजक्शंस है। जैसे खान साहब के चार्ट में देखेंगे ना, तो जुपिटर और मून इकट्ठे हैं। हाल उनका मून तो जुपिटर जो है एडवोकेट भी है, और मून इकट्ठे हैं, तो प्रॉब्लम साथ साथ, इसी तरह पीटीआई के साथ भी प्रॉब्लम साथ साथ चलती रहती हैं। चाहे हुकूमत थी तब भी थी, जब हुकूमत नहीं थी तब भी थी, और जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो ये एक पूरा एपिसोड चल रहा है। रोज़ 2-3 आ जाते हैं इनटू वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और वो कहते हैं कि हम पीटीआई छोड़ दें। ये भी एक सिलसिला चल रहा है। क्या ये सिलसिला थमने जा रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चार्ट की हम देखें बात, अगर सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न की मेजर दिशा है, उसमें सेजिटेरियस की दिशा चल रही है 5/12/2022 से। तो यहाँ सेजिटेरियस को अगर हम लगन बनाते हैं तो टॉरस जो है वो छठा घर बनता है, मरकरी और वीनस। तो आपने देखा तरीके इंसाफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इसी अरसे से दिसंबर से टेंशन और डिप्रेशन चल रही है, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक बड़ी हैं उनके लिए। और आगे अगर हम चार्ट को ज़रा और थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो 4 मई 2023 टॉरस की दिशा चल रही सैजिटेरियस में, टॉरस की। और ये दिशा बड़ी भारी साबित हुई पीटीआई के लिए, क्योंकि यहाँ पर पकड़ धकड़ जो है वो बहुत बुरी तरह शुरू हुई। यानी तहरीक इंसाफ के साथ जो इंसाफ हुआ उसमें काफ़ी बेईमानी हुई, पर हुआ बहुत बुरा।
बहुत बुरा। पिछले 1.5 सालों से 1 सालों से पाकिस्तान में हम वो चीजें देख रहे हैं जो उससे पहले कभी भी नहीं देखी हम, वो चीजें देखी हमने जो पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा जुल्म भी होगा, वो भी पाकिस्तान में हमने देखा, जो कि बहुत नाकाबिले तकलीफ था। बहुत सी नई चीजें हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको खत्म किया वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है। वो जिसे खत्म कर रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रही, उनके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये भी एक देखा है। तो सोर्स जो है वो आवाम होता है। ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर इस चार्ट को मैं देखता हूँ तो इस चार्ट में भी केतु की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खान साहब के चार्ट पे भी देखता हूँ तो केतु की अहमियत बहुत ज़्यादा है। केतु को ज़रा समझना पड़ेगा आपको। केतु कोई भी प्लैनेट पहले अपने कारक जो उसके चीज़ें उससे जो मंसूब होती हैं उनसे हिलाता है। केतु डिटैच का भी कारक है, यानी कि सेपरेशंस का भी कारक है। केतु झंडे का भी कारक है। जो गाड़ियों में झंडा लगा देखते हैं ना, वो भी केतु ही करता है। और केतु बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस चार्ट में। और अगली दिशा जो है मरकरी की दिशा चल रही है। मरकरी क्योंकि लगन का मालिक है और मरकरी में सैटर्न की दिशा चल रही है। सैटर्न इसमें सम भी है, वो 5वें का मालिक भी और छठे घर का भी मालिक है। तो जहाँ उसने 5वें का असर दिया वहाँ पे उसने छठे की भी असर दी है। जो ये आपने लिटिगेशंस वगैरह देखा। ये केतु की दिशा भी शुरू होने वाली है। तो केतु की दिशा जो है, और चार्ट पे केतु भी अच्छा है, तो केतु तो ऊंचाई का भी नाम है। आप देख लें कि जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई उतनी ऊपर जा रही है, उतनी ही ऊपर जा रही है। और अगर खान साहब के चार्ट की बात करें तो चार्ट को रीड करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि चार्ट को रीड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें तो खान साहब का केतु बाय बर्थ जो है वो कैंसर में है, यानी वाटर एलिमेंट में। और वाटर एलिमेंट में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, उनका भी केतु जो है वो पाइसेस में है, वो भी वाटर एलिमेंट है और वहां पे बड़ा अच्छा रिजल्ट देता हूँ। तो खान साहब का जहां केतु है, आज वीनस उधर बैठा हुआ है और मार्स पे उधर बैठा हुआ है। वीनस मार्स, पैसों का कट जाना, मंगल साथ हो तो सिक्योरिटी, और झंडे को ऊपर ले जाना, यानी निशाना सही जगह पर लगाना, ये भी है। और केतु से जुपिटर जो है वो, अगर उनका बाय बर्थ हम जुपिटर की बात करें तो वो एरीज का ही दिखता है, लेकिन है वो रेट्रोग्रेड तो पाइसेस का दिखता है। आज एरीज का है और जहां वो बैठा हुआ है वहां के राहु बैठा हुआ है और केतु उनके ताले में बैठा वीनस, यानी जन्म का वीनस भी केतु के साथ और ट्रांजिट का वीनस भी केतु के साथ। केतु इस चार्ट में बहुत अच्छा है, यानी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ये ट्रांजिट केतु का जो है। हालांकि 10वें घर में मैंने लिब्रा के बारे में बताया कि कैरियर का मालिक होता है, लेकिन बात है कि चार्ट आपका कोई प्रॉमिस करता है तभी आपके साथ ट्रांजिट में कुछ चीजें होती हैं। तो नेटल के जुपिटर वीनस जो है वो लिब्रा में बैठा हुआ है, ट्रांजिट का केतु आजकल लिब्रा में बैठा हुआ है। आज बाय बर्थ उनका जो केतु है वो कैंसर में बैठा है, ट्रांजिट का वीनस उसके साथ है। ये बड़ी जबरदस्त है। और केतु जो है काट का भी कार्य, यानी कि कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है या कोई आपका बहुत अच्छा टाइम है, उसका काम है तो एंड भी करना और चीजों को कैलकुलेट बेसिकली कहता है कि वो एंड कर रहा है या झंडे को वो ऊपर कर रहा है, वो झंडे का कार्य भी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। हाँ, यहाँ क्योंकि वीनस मेल के चार्ट में पार्टनर और मैरिज का भी होता है। यहाँ खान साहब की मिसेस को प्रॉब्लम्स या सेपरेशन को केतु वीनस है तो सेपरेशन का भी कारक है, क्योंकि ये वीनस मर्द के चार्ट में जब भी हम देखते हैं तो हम वीनस को देखते हैं। अगर मेल्स के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में देखते हैं तो मार्स को देखा जाता है कि मार्स केतु, मार्स राहु, या मार्स से अगले घर में दूसरे में राहु,
तो प्रॉब्लम ऑफ मैरिज तो आती है ना। तो यहाँ चीजें जिस तरह सिनेरियो बदल रहा है, फिर सैटर्न खान साहब का सबसे योग कारक प्लेनेट है लिब्रा लगन में। वो 5वां घर भी उसका अपना घर, त्रिकोण का घर है। अब वो 17 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है, रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर का असर देगा। 4th हाउस जो अवाम का घर होता है, अवाम का फिर बड़ा आजकल तो आपके सामने जो जोश और खरोश है, जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी जहां से वहां चीजें कुछ खुल के आएंगी। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, टूटता नहीं। क्योंकि जंग और मोहब्बत में बहुत से रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। और मोहब्बत में भी आप बहुत से कानून को तोड़ देते हैं जब वो कानून आपके रास्ते में आ रहे हो। तो इसी तरह जंग में भी ये दोनों चीजें हमें पाकिस्तान में दिखी हैं। अब यहां पर जिनसे हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आज तक कोई पार्टी खत्म कर नहीं सकी, ये ट्रैक रिकॉर्ड तो है उनका। वो जिसको कोशिश करते हैं खत्म करने की, हाँ वो थोड़ी देर के लिए वो दब जाती हैं, खत्म हो जाती है, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन पहले ये भी कभी नहीं हुआ जिसको उन्होंने खत्म करने या पीछे करने की कोशिश की वो पीछे हुए। ये पहली दफा हो रहा है कि वो पीछे नहीं हो रहा। वो ये अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदल गया है ना। प्लैनेटरी कंडीशन तो वही है, दिशा तो वही है, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत डिफरेंट है और सामने कुछ लोग भी डिफरेंट हैं। अब ना हमारी पहली जैसे एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट भी डिफरेंट है। इसमें बहुत से और बड़ी बैरूनी वजह है चीज़ों को देखने के लिए। वो यहाँ अभी तक मोहब्बत और जंग में हम सब कुछ भूल गए, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है ना, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट। और फिर हमारा लव रहा है हमारी फौज, दुनिया की वाहिद फौज है जिसको अवाम ने इतना लव किया ना। दुनिया के बहुत कम लोग हैं जिन्हें अवाम इतना मोहब्बत करती हो। तो आ जाती है बीच में कभी कभार मोहब्बत और जंग में सब कुछ चीज़ें जायज़ होती है। लेकिन जो प्लेनेटरी कंडीशन है ना, वो तो ये बता रही कि पीटीआई तो कहीं नहीं जा रही भाई, इमरान भी कहीं नहीं जा रहा, यही आ रहे हैं। ये तो चार्ट इनका जो आज मैंने देखा, वो तो चार्ट भी बता रहा केतु की दिशा है। तो ये तो शायद थोड़ा डिले हो जाए काम, इलेक्शन हो और वो प्रॉपर सही तरह ना हो, क्योंकि 2025 में केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। उधर खान साहब की दिशा जो है वो भी 24 में ख़त्म हो जाएगी, और उधर पाकिस्तान में स्कॉर्पियो की दिशा ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बड़ी पावर के साथ आ रहे हैं। तो जो मौजूदा दूसरी ताकतें हैं, जो दूसरी हमारी सियासी जमातें हैं, वो सियासी जमातों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर जमहूरियत होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बाकी सियासी जमातों में भी, क्योंकि पीपल पार्टी और मौजूदा पोडियम सैटर्न कुछ माजी की चीज़ और केतु माजी की चीज़ें फिर सामने लेकर आएगा, और चीज़ें जो है मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। जहाँ अभी एक पार्टी के लिए मुश्किल थी, अभी बाकी पार्टियों के लिए भी मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। पार्टी सभी होगी, वो कहते हैं पार्टी तो अभी शुरू हुई है, थ्रिल अभी बाकी है, थ्रिल नहीं खत्म हुआ। और अब थ्रिल बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में जा रहा है, क्योंकि केतु, जन्म का केतु कैंसर में, चलत का केतु लिब्रा में, जन्म का वीनस लिब्रा में, चलत का वीनस कैंसर में। और केतु बहुत अच्छा ऊंचाई को भी लेके जाता है, काट भी देता है, सेपरेशन भी कर देता है। आखिर यही बात हो रही है ना कि जो माइनस इमरान खान वो कोशिश करे, हो नहीं रहा ना। तो केतु बड़ा चुके तो झंडे का भी कारक है। ये जो हम फ्लैग लेके चलते हैं ना मोलकॉम का, उसे केतु ही कहते हैं, और ऊंचाई को भी केतु ही कहते हैं। और केतु बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और केतु जब आपके चार्ट में अच्छा हो और कहीं से भी बैठा, जुपिटर 5th और 9th को देख ले, तो जितने मर्जी कुंडली में आपके नेगेटिव योग हो खत्म कर देता है। और केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब आप भी अपने चार्टों में देखें केतु की अहमियत क्या ज्यादा है। कि केतु से ट्राइंग में, उसके ट्राइंग में बैठे हों, ऑपोजिट हो, या उसके 10वें घर में, तो चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां देखें ना, जुपिटर 10वें घर में आया, जुपिटर जो ट्रांजिट में उससे 10वें घर में राहु बैठा हुआ,
प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स आई खान साहब की जिंदगी में, लेकिन मुश्किलात कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। लेकिन आने वाले वक्त, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये चीज़ें जो खान साहब ने कोई ये तो नहीं कहा कि हुकूमत दे दो या हुकूमत उतार दो, या तो निज़ाम की बात हो रही थी। तो निज़ाम इतनी आसानी से थोड़ी आता, उसके लिए तो फिर वेट करना पड़ता है। मुझे तो इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर करते हैं टॉपिक की बात। चीज़ें जो है बदलने जा रही हैं, परेशानी बड़े लेवल पे आगे जा रही है सबके लिए, और कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आएंगी। क्योंकि केतु पाकिस्तान के चार्ट में देखें तो केतु स्कॉर्पियो भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट में केतु बहुत अच्छा बना जाता है। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है इस पर इंशाअल्लाह। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही ये बड़ा एक इवेंट है कि जन्म पर केतु वीनस, ट्रांजिट पे केतु वीनस, ये बहुत बड़ा चेंज है। सेपरेशन का भी कारक है, काट का भी कारक है, और यही कारक झंडे का भी है, ऊंचाई का भी है। ये नहीं जात इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।